तो लेट स्टार्ट। हमने अभी तक देखा ए बी सी डी प्लस ई। ए मीन्स आत्मा सोल, बी मीन्स बाबा सुप्रीम सोल परमात्मा, सी मतलब कनेक्शन राजयोगा रिमेम्बरेंस, डी मतलब ड्रामा सृष्टि चक्र, एंड ई मतलब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कल्प वृक्ष और सीढ़ी। आज हम देखेंगे राजयोग का आधार क्या है। उनके मुख्य आधार 4 है जो यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये जैसे कि 4 पाई होती है उसके ऊपर हम बैठते हैं तो बैलेंस रहते, उसी तरह राजयोग के 4 आधार है। सत्संग, सत मतलब गॉड इज ट्रुथ, यानी संग, उसका संग कैसे रखा जाए। दूसरा है डिवाइन वर्चूज, दैवी गुण। तीसरा आधार है प्योर फूड, शुद्ध अन्न। और 5वां आधार है सर्व संबंध परमात्मा से रिलेशनशिप। तो क्यों इसका महत्व है? क्योंकि क्या है, जब तक हमारी याद नहीं बढ़ेगी उनके साथ, तब तक उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो शक्ति है, वो हमारे में नहीं आ सकेगी। याद मतलब थिंकिंग, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो धीरे धीरे उनकी याद हमारे अंदर जमी रहे, थमी रहे, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया है कि सनरेज आती है, सीधे कागज़ पर पड़ती है तो जलाती नहीं, अगर बीच में यदि मैग्नीफाइंग ग्लास रख दो तो कॉन्सेंट्रेट होकर कागज़ को जला देती है। उसी तरह हम परमात्मा को शरीर समझकर याद करेंगे तो नहीं याद आएगा इतना, क्योंकि उनको शरीर है नहीं। इसलिए कंसंट्रेट करने के लिए उनकी याद या तो उनकी पावर हमें आत्मा समझना पड़ेगा, उनके लेवल में आना पड़ेगा, तो ही वो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कहते हैं हमारे पाप नष्ट होते हैं। एक्चुअली बुरा का कर्म फल बुरा ही मिलता है, अच्छा का अच्छा ही मिलता है। इसलिए नहीं आएगा ऐसा नहीं, हमने जो किया सामने आएगा, मगर हमारे में इतनी समझ होगी, इतनी पावर होगी कि कितने भी बड़ी परिस्थिति आए हम रहेंगे युद्ध में भी स्थिर, जिसको शास्त्रों में कहते हैं युधिष्ठिर। तो कौन से ये आधार है जिससे हम परमात्मा को याद कर सकें? तो ये हमने आपको वेबसाइट बताया, हर रोज आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। तो ये 5 वेबसाइट हम आपको भेज देंगे, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज नहीं भेजा, आपको भूल गया हूँ। मगर ये 5 वेबसाइट पर कैसे जाने का, क्या बढ़ने का, वो ऊपर से हम आपको दिखा देते आज। तो हम जा रहे एक के बाद एक वेबसाइट में। जैसे कि पहली वेबसाइट है babamurli.com। ये क्या है? तो इसमें क्या होता है, परमात्मा ने जो महावाक्य उच्चारण किए दूसरे के शरीर द्वारा, जो हमने कल हम देखेंगे डिटेल में कौन थे कैसा था, वो हम पढ़ते हैं हर रोज। और परमात्मा के महावाक्य क्या है? इट इज़ अ ट्रेजर ऑफ प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। तो हम वो पढ़ेंगे तो हमारे विचार भी ऐसे ही चलेंगे। इसलिए उसको, जिसको हम आपने बताया था कि मुरली गते कहाँ मिलते हैं, तो कि babamurli.com जो पहली वेबसाइट है। सॉरी, मैं कहाँ चला गया, इस यूट्यूब खोल गया। बाबा मुरली आप डालोगे babamurli.com तो ऐसा आ जाएगा। परमात्मा ने जो महावाक्य की उच्चारण किया 1935 से अभी तक करते हैं, अभी भी दूसरे के तन में आते हैं। पर 35 से 69 तक ये दादा था। 69 में दादा ने शरीर छोड़ दिया। बाद में एक बहन है जिसको हम दादी मतलब बड़ी बहन कहते हैं, उनके शरीर में आते हैं। दीदी कहे हिंदी में, ये सिंधी वर्ड है दादी, बड़ी बहन। तो उसके शरीर में अभी भी आते हैं। वो जो भी महावाक्य उच्चारण करते हो सबका रिकॉर्डेड है, MP3 भी है। 1982-83 के बाद MP4 आया तो MP4 भी अवेलेबल, सब रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग, एवरीथिंग अवेलेबल। तो उसमें से जो 15 साल लास्ट को जो चले, खास करके 55 से 69 तक, वो सब मुरलियाँ रिकॉर्डेड है और वो हम पढ़ते हैं। 15 साल के साल पहले हमने क्या पढ़ा था नेचुरल हम भूल जाएंगे। 15 दिन पहले क्या खाया था वो भी, यदि कोई पार्टी ना हो, स्पेशल प्रोग्राम ना हो, तो हमको याद नहीं रहता है, क्योंकि मन का स्वभाव है भूलते जाना, वरना मेमोरी भूल हो जाएगी उनकी भी। इसलिए धीरे धीरे निकलता जाता कोई ना कोई पोर्शन जो हमें
प्रैक्टिकल में नहीं लाते, ज़्यादा यूज नहीं करता, वो पोर्शन निकल जाता है। इसलिए परमात्मा हर रोज जो महावाक्य सुनाते थे वो सबका रिकॉर्डेड वर्जन है। पहले हिंदी में सुना है सब कुछ परमात्मा ने, मगर आज ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में 8,500 सेवा केंद्र है। तो सबको तो हिंदी नहीं आती, इसलिए उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। इंडियन जो लैंग्वेज है सब यहाँ, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश बाद में सब रीजनल लैंग्वेज है सब यहाँ। आपकी मदर टंग हिंदी है कि पंजाबी है? हिंदी। हिंदी, हाँ हिंदी। हिंदी में। हाँ तो पंजाबी भी है, हम लोग गुजराती तो गुजराती भी है, बस सब लैंग्वेज है, आसामी है। ओरिजिनली ये हिंदी में बोला गया था। हाँ, ओरिजिनल हिंदी, ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इसलिए सब पब्लिक जो जितने भी बाबा के स्टूडेंट है सब ऐसा ट्राई करते कि हिंदी सीखे। और हमारी एक बहन है जो यहाँ भी रही हुई थी और अभी तो भारत में, जिसका नाम सिस्टर डनिस लॉरेंस है। बहुत ही अच्छा हिंदी बोलती है वो, हमारे से भी अच्छा, क्योंकि हमारा हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, उनका तो प्योर हिंदी बोलती है। तो कहने का मतलब यहाँ के लोग भी हिंदी सीखने का पूरा ट्राई करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज में जो समझ आती है वो दूसरी लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। तो ये जो दादाजी बोलते थे, तो वो मतलब एक तरह से हम बाबा जी की आवाज सुनेंगे क्या हिंदी में? हाँ, वो बाबा जो उनके शरीर में आकर बोलते थे वो पूरा का पूरा MP3 भी है और लिखित भी है, दोनों में मिलेगी आपको। अच्छा। कहाँ मिलेगी हम आपको बता देंगे आज और कल, दो दिन में ही आज ही बता देंगे सब कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बराबर, इंटरनेट पर सब कुछ अपलोड किया हुआ। कोई अच्छा, प्राइवेट एंड ठीक। कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है कि जो किसी को देख, सब कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही पढ़ सके, मगर कोर्स करके पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा, वरना ख्याल नहीं आएगा। हाँ जी। तो ये हम खोलते हैं, सपोज ये सब पूरी इंडियन लैंग्वेज, ये इस साइड में सब पूरी फॉरेन की लैंग्वेज, जैसे कि डच है, स्पेनिश है, इटालियन है, चाइनीस आदि आदि 28 लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट होती है हिंदी बोली। और माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ से अपलोड होती है दिल्ली। तो हम खोलते हैं, कोई हिंदी मुरली है, बराबर है, तो हिंदी हम क्लिक करता हूँ। तो ऐसा होता है मुरली का, जो भी लैंग्वेज चाहिए। सपोज आज डेट है 27, तो कल की मुरली अपलोड हो गई। 27 में क्या क्या होता है, HTML फाइल चाहिए, PDF चाहिए, GYDS 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान जो बाबा सुनाते, योग जो हम लगाते बाबा के साथ याद करते हैं, उनका धारणा मतलब जीवन में जो अपनाते हैं, और सेवा मतलब हम जो जितना धारणा करते हैं ऑटोमेटिक हमारे द्वारा सेवा होगी। हम नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरे लोग कैसे मानेंगे। इसलिए 4 सब्जेक्ट में पूरी मुरली को यहाँ डिवाइड भी करते हैं। बाद में MP3 अलग अलग माउंट आबू से या तो दूसरे जितने भी हेडक्वार्टर है माउंट आबू में 4 कैंपस है, वहाँ से जो होता है यहाँ अपलोड होता है। आपको MP4 SMS मोबाइल नंबर देकर तो SMS MP4 सुनना तो MP4 भी है, या तो खाली वरदान सुनना है, वक्त अलग अलग प्रकार के एक ही दिन की मुरली के पॉइंट्स लगाने, चिंतन कैसे करना है, चार्ट मुरली में से कैसे लिखना है, वरदान क्या है, सब हर चीज़ अलग अलग रीति से यहाँ दिखाई। हम सब कुछ आपको जब टाइम मिले तो आप देखते रहना क्या क्या चाहिए, मगर मेन जो पूरी मुरली होती है, सपोज हम PDF फाइल खोलते हैं, ये भी पूरी है मगर लंबी होगी, अलग अलग कलर में होगी, ये भी पूरी मुरली होती है। तो इसको खोलते हैं तो ये आ गया, तो हम थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं तो आपको थोड़ा दिखने लगे। तो क्या होता है, हर मुरली के ऊपर डेट होती है, बाद में प्रातः मूल्य, मस्त जितने भी पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर है, सब जगह पे एक ही डेट की मूल्य चलती है। क्यों? क्योंकि एक ही संकल्प चलेगा तो संकल्प पावरफुल हो जाएगा, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल है। इसलिए बाबा ने सिस्टम बनाई है परमात्मा ने कि हर सेंटर पर एक ही प्रकार की क्लास हर रोज चले, अलग अलग नहीं तो क्या होगा, यहाँ का कुछ अलग, वहाँ का कुछ अलग। आप कनाडा में मुरली सुनो, या तो अमेरिका में सुनो, या तो इंडिया में सुनो, या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी एनी कॉन्टिनेंट, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड बाबा के सेंटर से 140 कंट्रीज में 8,500 सेवा केंद्र है। तो कहीं भी चले जाओ आपको एक ही मुरली मिलेगी, भाषा अलग होगी। प्रातः मुरली है, सुबह चली थी, परमात्मा जब दादा थे तो उनके शरीर में ऑलमोस्ट हाजिर रहते थे, सुबह मुरली सुनाते थे, शाम को क्लास भी होती थी, तो दिन में 2 बार।
ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति की स्थिति में परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। कौन सुनती है? आत्मा, शरीर नहीं। सुनाने वाला कौन है? परमात्मा। पढ़ने वाला कोई भी हो बीच में, निमित्त कोई भी है, मगर सुनते किससे है? परमात्मा से। कॉन्शियसनेस हमारी बदलनी। बाप दादा, बाप मतलब पिता परमात्मा, दादा के शरीर के द्वारा बोलते, इसलिए बाप दादा लिखा हुआ। मधुबन ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है। मधु मतलब हनी, बन मतलब फॉरेस्ट, बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, एवरीवेयर देयर इज ए बैलेंस। सो क्या होते हैं? सुनते हैं। परमात्मा हमेशा शुरुआत करते हैं मीठे बच्चे। हम जानते हैं हम कैसे हैं, परमात्मा भी जानते हैं हम कैसे हैं, मगर परमात्मा कभी भी कड़वे बच्चे नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम छोटे बच्चे को या तो किसी को भी जैसा कहेंगे वैसा ही धीरे धीरे उनके मन में चिंतन चलेगा और वो वैसा बन जाएगा। हमारी कोई संतान, उनको आप बोलो डॉक्टर बनना है तो एक दिन वो बन जाता है। क्यों? हमने सोच दी, संकल्प दिया, संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ऐसा कहते हैं। इतना पावर है हमारे संकल्प के अंदर या थॉट के अंदर। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं मीठे बच्चे, हमें भी हर एक इंसान, जितने भी मनुष्य आत्मा से हम डील करते हैं, सबके लिए किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। आत्मा आत्मा, भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, आत्मा आत्मा एक्चुअली भाई भाई, मगर पता नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर एक को क्या समझो? परमात्मा का बच्चा है। हमारा बच्चा हो तो भी किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा है। तो क्या होगा? कॉन्शियसनेस पूरी देखने की ही बदल जाएगी। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, और धीरे धीरे हम मीठे बन ही जाते हैं। कैसे? जैसे लक्ष्मी नारायण मीठे है वैसे। इसलिए प्रैक्टिकल में लाना है। क्या है? देखो, कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। तो आपको क्वेश्चन हो कि अभी तो बाबा आ नहीं रहे, कहाँ बाबा को कहाँ मिले? तो बाबा की सिस्टम में हमेशा काम करने की 3 तरीके से वो काम करते हैं। एक, उनको अपना शरीर नहीं है तो क्या करेंगे? जब हम उनको याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी तो क्या होगा? हमारी एनर्जी सुप्रीम एनर्जी से जॉइंट होती है संकल्प के द्वारा। तो क्या होगा? उनकी पावर हमारे में आएगी, हमें कहीं ना कहीं टच कराएगा और हम हमारा काम कर लेंगे। कहने का मतलब जो बोलते हैं ना लोग सिक्स सेंस चली, ये सिक्स सेंस क्या है? ये यही है कि हमारी एनर्जी, कोई कहता है कॉस्मोस एनर्जी से जॉइंट होती है, या तो हम कहते हैं परमात्मा से जॉइंट होती है। कॉस्मोस एनर्जी में लाइफ नहीं, परमात्मा लिविंग बीइंग है हमारी आत्मा की तरह। कहने का मतलब उसके साथ हम कनेक्ट हो गए तो हमारे जो भी प्रॉब्लम होंगे, चैलेंजेस होगी, क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ न कुछ वो हमें टच कराएंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है उनके काम करने की मेथड नंबर 1। दूसरी मेथड है, हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मुरली में देगा। जो भी जीवन का कोई भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मुरली में उनका जवाब अवश्य होता है, कोई किसी का भी कैसा भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं, तो हम जो पढ़ेंगे उनके माँ की, उसमें से कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरी उनकी काम करने की पद्धति ये है, हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी जान पहचान वाले के पास हम मदद मांगते हैं। एक पास नहीं मिले दूसरे पास जाएंगे, दूसरे पास नहीं मिले तीसरे पास जाएंगे, नहीं अंत में कहाँ जाएंगे? परमात्मा के। जी कोई मदद करने को तैयार नहीं है तब तो परमात्मा कहते हैं रिवर्स कर दो, आप मेरे पास पहले आ जाओ तो मैं किसी न किसी को, मेरे को सर न किसी न किसी को निमित्त बनाकर आपका काम कर दूंगा। जैसे आप किसी के माता पिता हो तो खाना पीना मांगना नहीं पड़ता, बच्चों को अपने आप देते हैं हम, वैसे ही वो हमारा पिता है तो उनकी ड्यूटी है हमको मदद करने की, तो अवश्य किसी न किसी को निमित्त बनाकर मदद कर देता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं। तो ये जो मुरली है वो हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़नी, उसके लिए।
कि हमें कुछ उसमें से कोई नया पॉइंट मिले, कोई नई हमको समझ मिले, कोई नई हमको शक्ति मिले या तो कोई आइडिया मिले। इसलिए हम एक जो बाबा कहते थे किसी को भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधान था, बोलेंगे बाप तो कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं, हम संकल्प चलाएंगे, उनको बोलो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सावधानी मुरली में दे देंगे। आप बोले बाबा का बच्चा नहीं है, तो उनको कोई ना कोई किसी को निमित्त बनाकर भी उनको सावधानी मिल जाएगी। करना नहीं करना उन्हें मर्जी की बात है, मगर बाप की फर्ज है सावधानी देना। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी हाथ में लॉ नहीं उठाना। कोई भी भूल होती है तो सीधी बताएंगे तो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस पावर नहीं है भूल गलती करने के बाद। और बताएंगे तो और ही, जैसे हमारे बच्चे होते गलती बताते तो एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या करो, धीरे से समझा कर। और दूसरा हमारे कंट्रोल में उसको तो हमको क्या कर सकते, इसलिए बाबा को बताओ कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई तरीके से उनका काम कर लेंगे, उनको जरूर बताएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को बोलो, बाबा मुरली में या तो कोई ना कोई तरीके से जवाब अवश्य देंगे, या तो कोई निमित्त जो है उनको बताओ कि भाई ऐसा जब हो नहीं रहा है काम, तो भी तो जो निमित्त होते हैं, जो भी सपोज सेंटर चलाने वाले, या तो हमारा बॉस है, या तो फैमिली में रह रहे कोई हेड ऑफ द फैमिली है, उनको ज़रा ध्यान दो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा, तो हमारी फर्ज वहाँ पूरी हो जाती है। वहाँ तक ही, बाकी हम किसी को दूसरे को हमारे इक्वल को बताएंगे तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा, एक दूसरे को अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए शुभ भावना शुभ कामना रखो, बाबा को बताओ, या तो जो रिस्पॉन्सिबल है उनको बताओ। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका उठाया है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है? उत्तर है, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया, दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते। अगर तुम बच्चों को किसी की भी खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ हाथ में लेना यह भी भूल है। गवर्नमेंट में मान लो कोई ने किसी का खून कर दिया, हमने देखा तो हम उनका खून नहीं करते, हम क्या करते, कंप्लेन करते या तो पुलिस रिपोर्ट कर देते, पुलिस को बुला लेते। तो सरकार में भी हम हाथ में लॉ नहीं उठा सकते। किसी ने उल्लंघन किया इसका मतलब ये नहीं हम भी उनका खून कर दे, नहीं। उसी तरह किसी की भी भूल होती है, जो रिस्पॉन्सिबल है उनको जरा रिपोर्ट करो। बाबा के बच्चे तो बाबा को कहो बाबा ऐसा ऐसा हो रहा, वो नहीं है तो जो रिस्पॉन्सिबल उनके लिए है उनको बोलो, पर मगर लॉ अपने हाथ में कभी नहीं उठाओ। ओम शांति। तो ऐसा होता है, क्वेश्चन आंसर ऊपर मुरली में से ही होता है, बाद में धीरे धीरे मुरली चलती है। हर रोज 3 पेज की मुरली होती है, 1/3, सेकंड नंबर पेज 2/3, और 3rd नंबर पेज। जैसे मुरली पूरी होती है तो पूरी मुरली का सार होता है, हर रोज एक वरदान होता है और हर रोज एक स्लोगन होता है। हम 2 सैंपल पढ़ेंगे 2 दिन के, एक साकार जब दादा थे तब, एक जब दादा ने शरीर छोड़ दिया तब। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है, मुरली में थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो आपको स्टाइल दिखाएंगे, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तक हम लोग साकार मुरली पढ़ते जो दादा थे। 16 हर संडे को 69 के बाद जो मुरलियाँ चली वो पढ़ते। 69 के बाद जो मुरलियाँ चली वो थोड़ी डीप में होती है, दादा ने संपूर्णता प्राप्त कर ली उसके बाद की मुरलियाँ वो थोड़ी डीप में होती है। हम देखेंगे आपको क्या डिफरेंस है, बताएंगे। कहने का मतलब ये हमें पढ़ना है या सुनना है। हम लोग क्या करते हैं, हर रोज शाम को 8:30 बजे ये मुरली पढ़ते हैं, और दूसरा सुबह में 7:30 बजे। हम लोग कोई ना कोई पढ़ता रहता है, पूरा ग्रुप है। तो हम आपको इतना रेकमेंड करते हैं कि 1-2 महीने के लिए हमारे साथ ज्वाइंट हो जाए, सुनिए। तो आपको लगेगा ये हम उसके साथ जो हमारे साथ ज्वाइन करने की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपको सुनने का मिलेगा। किसमें, इंटरनेट पर। मगर वहाँ लोग समझाते नहीं, क्योंकि उनको पूरा का पूरा लोड होता है पूरा काम करने का। हम थोड़ा उनको क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते, इसलिए 1-2 महीना हमारे साथ जुड़े रहिए। बाद में आपको ऐसा लगे नहीं आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा आ गया, बाद अपने आप भी पढ़ सकते हो।
आपके नज़दीक सपोज सेंटर भी खुल गया, वहाँ भी जाकर सुन सकते हो, कहीं भी जाकर, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही पढ़ो। यदि सेंटर है तो बेस्ट है, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट पूरा मिलेगा, वहाँ जाओ तो बहुत अच्छा है, समय है आपके पास, कन्वीनियंट है, तो आप जा सकते हो। नहीं जा सकते हो तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि 1-2 महीना जुड़े रहो, तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मुरली में क्या कहना चाहते हैं। इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाद में आपको क्या करना है, होमवर्क क्या लेना है, रोज मुरली से हमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट उठानी है, कोई भी आपको अच्छी लगे। जैसे कि हमने हेडिंग में पढ़ा कि लॉ हाथ में नहीं उठाना है, बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है सारी दुनिया को बदलने का, तो हमारा काम क्या है, बाबा के कार्य में सहयोग देने का। और लॉ नहीं उठाना, कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको बताना, उसके बारे में सोच रहे हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन हो, तो हम क्या, जितना चिंतन करेंगे तो चिंतन से पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वेस्ट कम हो जाएगा, जो हमारे में कंटिन्यू चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए, वेस्ट एंड नेगेटिव। तो क्या होगा, जितना अंदर अच्छा डालोगे तो वेस्ट एंड नेगेटिव कम हो जाएगी। कहते हैं ना कि भाई एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर। हमारा मन घूमता क्यों रहता है, क्योंकि हम मन में कुछ डालते नहीं, शरीर में बहुत डालते रहते पूरा दिन, मन के लिए कचरा डालते हैं अंदर, तो गार्बेज डालेंगे तो क्या निकलेगा, गार्बेज ही हो जाएंगे धीरे धीरे। दुनिया की कंडीशन क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, लोग नेगेटिविटी डाल ही रहे हैं उसके अंदर, पॉजिटिविटी संसार में बहुत ही कम होती जा रही है। इसलिए ये सुनना जरूरी है हर रोज। उसमें से एक पूरा मुरली याद नहीं रखना, 1-2 पॉइंट आपको जो अच्छी लगे, ऐसा भी नहीं मेरे को अच्छे लगे आपको लगनी चाहिए, नहीं, इसमें से 3-4 पॉइंट उठाओ। हम क्या करते हैं, हेडिंग में से एक पॉइंट उठाते हैं, एक क्वेश्चन आंसर में से उठाते हैं, एक सार में से उठाते हैं, एक वरदान में से उठाते हैं, एक हम स्लोगन में से उठाते हैं। उसमें 3-4 पॉइंट ले लो, आपको याद नहीं है तो पहले एक ही उठाओ, उसके ऊपर सोचो। जैसे कि आज वरदान दिया, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले, धारणा स्वरूप भव। धारणा मतलब जीवन में धारण करना, मैंपन इतना बड़ा एक, बाबा ने इसके अंदर डिटेल में समझाया मैंपन का मतलब क्या है। नाम मान शान से लेकर, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी क्रेडिट हो, मेरा ये हो, क्या क्या हम मैं के पीछे गंवाते हैं। कई लोग बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि बकरा मैं बोलता है, तो मैं की बलि चढ़ाओ। एक्चुअली तो परमात्मा ने ऐसा कहा था कि मैंपन की बलि चढ़ाओ, लोगों ने बोलकर मैं करने वाला बकरे को बेचारे को मार डालते। अरे उसने क्या गलती की, वो तो एक जानवर है, उसने कोई थोड़ी गलती की है। गलती तो हम करते हैं ना, जो समझदार है वो गलती करते हैं, तो समझते हैं। समझदार की दो है, समझते भी है तो समझकर भी गलती भी करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि मैंपन की संपूर्ण आहुति देंगे तो ही धारणा स्वरूप बनेगी, तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होगा हर चीज़ में। जितना भी आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे पूरी मुरली परसों और उसके एक दिन बाद, कैसे पढ़नी आपको सुना बता देंगे एक सैंपल में, आप भी पढ़ सकते हो। उसमें कोई मना नहीं कि आप क्यों हमारे साथ ही जुटे, ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, मगर थोड़ी समझ आपको बन जाए, बाद में यू कैन गो हेड विथ योरसेल्फ। तो ये मिलती है कॉम साइड पर, यही मुरली आपको मिलेगी दूसरी एक साइड। सपोज ये साइड डाउन है तो दूसरी एक ORG साइड है, जो हमने आपको लिख के दिए सब, उसका नाम है madhubanmurli.org। ORG साइड थोड़ी रीजनेबल होती है, कॉम साइड थोड़ी कमर्शियल होती है। तो उसमें भी देखिए, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। यहाँ जो लैंग्वेज आपको बदलने, तो यहाँ सब 28 लैंग्वेज आपको PDF फाइल जैसे उसमें था, उसमें से डाउनलोड करना, तो ऑडियो है, PDF है, मधुबन में जो चली होंगी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट सुन सकते हो, मगर आपको सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ही काम रहता है, फिक्स टाइम में उन लोग को पूरा करना होता है, इसलिए वो लोग समझाते नहीं, पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ से खोलो तो तुरंत, हाँ, तो जो लिखा है वैसे ही पढ़ते जाएंगे। बाद में ये 2 मुरली, तीसरी आदि आपके पास थोड़ा और समय, तो हमने तीसरी वेबसाइट दी है, उसका नाम है bkdrlohar.com। अगेन ये कॉमर्शियल साइट है,
उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऊपर जो जितने भी माउंट आबू पे जो क्लासेस चलते हैं लेटेस्ट, वो सब यहाँ दिया होता है, MP4 MP3 जो कोई लेटेस्ट चलता है सब यहाँ। और बाद में जैसे जैसे लेटेस्ट बाद में उसके जो कंसर्न हेड में डालते जाते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें बाबा मुरली यहाँ डेली सेक्शन जो आप यहाँ क्लिक करोगे सीधा कुछ जाएगा वहाँ babaMurli.com। हमको वहाँ नहीं जाना क्योंकि हमने देख लिया, मगर यहाँ आपको सब मुरली देखने 15 साल की, तो सब मुरली यहाँ ओल्ड डेली मुरली पूरी की पूरी अलग अलग भाषा में। मैं आपको एक बताना भूल गया, babaMurli.com, बाबा मुरली जो डेली मुरली आती है उसके नीचे डेट वाइज भी होता है। सपोज ये पहले महीने, बाकी नीचे देखो है ना, नीचे भी होती है। कहने का मतलब आपको मिस ना हो जाए, इसलिए पूरी की पूरी जिप फाइल है दिसंबर 2020 तक की ओल्ड मुरलीज यहाँ भी है। और आपको सपोज यहाँ से नहीं करना है, ईयर वाइज जाना है कुछ भी, तो यहाँ आप उसके और अंदर चले जाओ कोई भी लैंग्वेज में, तो 15 साल के मूल्य सब आपको यहाँ मिल जाएगी। ये सब साकार मूल्य दादा थे, मंडे टू जो फ्राइडे चलती है वो, प्लस अव्यक्त मूल्य आपको सब चाहिए, संडे को अव्यक्त होती है सब चाहिए, तो उसके नीचे चले जाओ। ये अव्यक्त मूल्य है 69 to 2020। सब आपको हिंदी में सुनना है तो हिंदी में, ईयर वाइज आपको डेट वाइज है, बाद में ईयर वाइज है, बाद में ईयर वाइज है। ये PDF है, HTM है, और PDF MP3 MP4। आपको ऐसा लगे मेरे को MP4 सुनना है, सपोज 1983 84 के बाद MP4 आया तो 1990 देखो है ना, सब MP4 में है। यहाँ MP3 भी है, PDF भी है, HTM फाइल भी, क्योंकि एक साल में बाबा 10-12 बार आते हैं, तो ये सब जितने दफा आए सब मूल्य 12-13 बार के मूल्य सब यहाँ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, मगर जो कोर्स करेंगे तो पता चलेगा ये क्या है। जो पुराने लोग दादा दादियाँ मतलब बड़े भाई बड़े बहन थे, उनके सब जो लेक्चर दिए उन लोगों ने सब यहाँ अपलोड किया हुआ। जो भाई लोग हैं, जो भाई बहन है, जो सीनियर है, सूरज भाई है, उन सब के लेक्चर यहाँ। जितनी ऐप है, मैंने बोला ना कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल ऐप, तो ये सब ऐप यहाँ है, मोबाइल पर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जितने प्रोजेक्ट चल रहे प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट यहाँ ब्रह्मा कुमारी, जितने डॉक्टर है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जो ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चलाती है माउंट आबू में, इन कनेक्शन विथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन WHO। 50% ब्रह्मा कुमारी या 50% वो, हम कल भी देखेंगे थोड़ा। उसमें जितने भी डॉक्टर हैं वो सब भी के हैं। ये सतीश गुप्ता है तो ये है हार्ट स्पेशलिस्ट है, बाद में गिरीश पटेल है, ये है साइकोलॉजिस्ट है, प्रेम मसंद है ऑन्कोलॉजिस्ट, श्रीमन साहू है डायबिटोलॉजी, सब जितने डॉक्टर हैं उन सब के लेक्चर्स यहाँ। आपको ऐसा पता चले कि नहीं, आप जब टीचिंग में तो प्रोफेसर के लेक्चर, तो प्रोफेसर जितने भी उनके लेक्चर यहाँ, जैसे कि प्रोफेसर स्वामीनाथन IIT बॉम्बे के प्रोफेसर, तो मेमोरी पावर के ऊपर पूरा का पूरा MP4 आप कैसे मेमोरी बढ़ाई जाए, पूरे की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं यहाँ। देखो आप जो भी आपको अच्छा लगे, लेट्स गो 3Q कंसेप्ट क्वालिटी का जो होता है, सब पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे इसमें अंदर लेक्चर MP4 MP3 दिए हुए हैं। आप कभी भी उसको रेफर, आपको ऐसा पढ़ने का बहुत शौक था, सब मैगजीन यहाँ ब्रह्मा कुमारी में 23 मैगजीन निकलते हैं। उसका सब सपोज ज्ञानामृत है, ज्ञान अमृत, तो 80 से लेकर 2019 तक के सब यहाँ PDF फाइल सब अपलोड किए पूरी की पूरी। तो आप पढ़ सकते हैं खोल के, किसी का अनुभव पढ़ना है आपको, सब कुछ अवेलेबल है। जब आपको टाइम मिले तो आप प्ले अराउंड पूरी की पूरी साइट को कर सकते हो। बाद में जो सीनियर ब्रदर्स हैं उनके सब क्लासेस है, जो बुक्स आपको पढ़ने का, जो बुक्स भी यहाँ है। बाद में PDF आर्टिकल पढ़ना यहाँ, सिस्टर सीनियर सिस्टर उनका क्लासेस सब यहाँ है। PPT आपको देखना है, PPT सब यहाँ है। मेडिटेशन का जो मैंने आपको लिंक भेजा था वो यहाँ से भेजा था, अमृत बेला मेडिटेशन, डिवाइन कनेक्ट मेडिटेशन, डेली परमधाम मेडिटेशन। बाद में डिक्शनरी में आपको कोई मीनिंग नहीं पता चलता था, आप चार्ट कैसे लिखने का, चार्ट का सब पॉइंट यहाँ है। सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, आप प्ले अराउंड कीजिए जब टाइम मिले तब। जितने विंग्स है ब्रह्मा कुमारी, इसके विंग्स सब यहाँ 20 विंग्स सब यहाँ दी हुई।
तो कहने का मतलब सब कुछ अवेलेबल। ऐसी ही दूसरी साइट एक कौन है ORGB, जिसका नाम है jewels.brahmakumaris.org। तो इसमें क्या डिफरेंस क्या है, तो इसमें इस साइट में आपको लास्ट 3 महीने 3-4 महीने के लेक्चर पूरे के पूरे यहाँ मिलेंगे। उसमें थोड़े कम है, इसमें पर सपोज ये आज का लेक्चर है, सपोज 27 तारीख का लेक्चर है सिस्टर चंद्रिका हिंदी में मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर आपको यहाँ अपलोड हो गया है। उसकी क्या है, नीचे आप आगे पीछे पेज में जा सकते हो, नीचे से उनका एंटर है। और आपको सपोज मुरलियाँ सब देखनी है तो यहाँ खोलोगे तो मुरली अव्यक्त डेली मुरली, तो आपको सब मुरलियाँ सब मिल जाएगी। आपको ब्रह्मा कुमारी की फिल्म देखनी है मान लो, तो ये सब है ना फिल्म, तो कितनी जितने भी फिल्म बनाई है ब्रह्मा कुमारी सब यहाँ 6 पेज, जितना भी आगे जब बढ़ते ही जाओ तो आपको अलग अलग प्रकार की फिल्म मिल जाएगी। आपको ऐसा लगे नहीं ये डेली मुरली वाला ठीक है पढ़ने वाला, हमको टीवी देखना, तो टीवी भी ब्रह्मा कुमारी 2 चल थे 24/7। इंडिया में तो उनकी चैनल भी आती है, मगर यदि चैनल नहीं लेनी है तो आप इंटरनेट पर, हम यहाँ बैठे बैठे इंटरनेट पर भी देख सकते हैं उनको। तो उसका नाम है PMTV, पीस ऑफ माइंड, या तो याद रखना तो primeministertv.in, PMTV.in, हम बोलते हैं पीस ऑफ माइंड टीवी। आप यहाँ ऐड ऑन करोगे तो ये है ऊपर वाला पीस ऑफ माइंड टीवी, नीचे है अवेकनिंग टीवी। ये दोनों टीवी 24/7 है। आप किसी के भाई यहाँ क्लिक करेंगे तो PM टीवी चले। अब बड़ा करके देख सकते हो, नीचे अवेकनिंग टीवी है तो वहाँ कोई दूसरा चलता होगा। कहने का मतलब आपके पास टाइम हो तो आप बहुत ही रिसर्च कर सकते हो। तो सत्संग मतलब गॉड इज ट्रुथ, उनका संग कैसे रखा जाए, तो ये पढ़ना है, देखना है, उसके द्वारा हम थोड़ा थोड़ा उनके संग में रहेंगे तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ये है सत्संग। अब दूसरा उसका आधार है, राजयोग का आधार दूसरा है डिवाइन वर्च्यूज। तो ये क्या होता है, हम लोग हिंदुइज्म में देवता को मानते हैं, दूसरे इज्म में देवदूत को, एंजल्स को मानते हैं। जिनकी क्वालिटीज क्या होते हैं, मुख्य उनकी 8 क्वालिटीज होती है जो एक बुके के रूप में यह दिखाया है या लिखा भी। तो इसमें पहला है प्योरिटी, हमने आगे भी आपको बताया था। प्योरिटी मतलब स्वच्छता और शुद्धता, अंदर बाहर एक, और हम जहाँ रह रहे उसके आसपास पूरे देश पूरे वर्ल्ड में स्वच्छता बनी रहे, क्योंकि स्वच्छता में ही प्रभु का निवास माना जाता है। कोई भी सेंटर पर चले जाओगे तो आप ऐसा लगेगा नहीं रियली दे आर कीपिंग क्लीन, क्योंकि ये फाउंडेशन है स्वच्छता। और अंदर बाहर एक, हम जो सोचते हैं वही बोले, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और जो बोले वही करें, तो क्या होगा, आत्मा को शौक कम लगेगा। बाद में सेकंड क्वालिटी होता है अंतर्मुक्ता, इंट्रोवर्ट, खाली बोलने का अंतर्मुक्ता नहीं, परमात्मा कैसे मन में जो डिंग डोंग हो रहा है उसको भी धीरे 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 पॉजिटिविटी में लाओ। धैर्यता, परमात्मा कहते हैं नो हरी नो वरी अदरवाइज यू मेक एवरीथिंग इन करी, इसलिए ज़्यादा चिंतापन नहीं करो, ज़्यादा हरीपन नहीं करो, सब काम अपने आप होते रहेंगे। अपने को एक्यूरेट रहना है, मगर इतना प्रेशर में नहीं आ जाना है कि वी लूज अवर पेशेंस। परमात्मा कहते धीरज के फल मीठे होते हैं हमेशा। बाद में ये है निर्भयता, परमात्मा कहे जब परमात्मा साथ है, मास्टर सर्वशक्तिवान आप हो और सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ है, तो भय किस बात का। हम पहले भय हमारे अंदर क्रिएट कर दें। कैसे, जैसे कि मैं मान लो मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। और एक दिन मेरा बॉस मुझे कहेगा ही कि भाई आपकी हमारे पास थोड़ा स्लैकनेस है, वो है, कल से मत आना। कहने का मतलब निर्भय बनना, अपने अंदर आप, हम अपने आप ही परिस्थिति स्वस्थिति से क्रिएट कर दे। स्वस्थिति महान होगी अपने हमारी स्थिति, तो परिस्थिति की कोई ताकत नहीं हमें कुछ भी कर सके। इसलिए
निर्भय बनना है। मधुरता, परमात्मा कहते हैं मीठा बोलो, कम बोलो और धीरे बोलो, ज़्यादा बोलो नहीं, अंतर्मुखी रहो। पसी परमात्मा कहते हैं नम्र बनो, ह्यूमिलिटी, आप ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। नो कंपैरिजन, किसी के साथ कंपेयर नहीं करो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, नो क्रिटिसिज्म, किसी के साथ ज़्यादा अननेचुरल वे में कंपटीशन नहीं करो, किसी को गिरा कर आगे जाना है ऐसी कंपटीशन कभी नहीं करो। आप दूसरों को गिराओगे तो आप एक दिन गिर ही जाओगे ऑटोमेटिकली। इसलिए नो कंपटीशन, नो कंप्लेन, ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं करो, जो कहना है पास कर दो, ख़त्म, बाद में सोचो नहीं ज़्यादा। इसलिए हमें क्या बनना है, नम्र बनना है। बाद में हर्षित मुक्त है, प्लास्टिक स्माइल की बात नहीं, परमात्मा कहते अंदर से संतुष्ट रहे। परमात्मा ने बहुत ही दिया है, खाली एक दिन सोच के बैठकर सोचोगे कि क्या क्या दिया है तो लंबी लिस्ट बन जाएगी। हम क्या करते हैं, जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है उनको एंजॉय नहीं करते। परमात्मा का है उनको एंजॉय करो और प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर और पास्ट में नहीं जियो। और बाद में है सहनशीलता, थोड़ा रिएक्शन कम करो, रिस्पॉन्स बढ़ाओ, तो अपने आप स्टेबिलिटी धीरे धीरे आ जाएगी। ये 8 गुण तो देवताओं में थे ही। ये टोटल 36 गुण की पूरी लिस्ट है। ब्रह्मा कुमारी की एक बुक बनी हुई है, आपके पास सेंटर है तो आप जाके वो कलेक्ट कर सकते हो, या तो जहाँ भी अवेलेबल है उनको बोलोगे तो आपको बताएंगे। एक्यूरेसी, अप्रिसिएशन, बेनिवोलेंस, केयर, चीयरफुलनेस, तो 8 यहाँ आ गए। ब्ला 18 है, गुड विशेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी आ गया, तो वो भी अंदर, इसके अंदर 8 है। 18 + 18 36 प्रकार के गुण है जो हर देवताओं में होते हैं। इसलिए हम उसको 36 प्रकार का भोग लगा। देवता इतना खाते नहीं, क्योंकि देवताओं की खुराक ही खुशी की खुराक, खुशी जैसी खुराक नहीं। इतने हैप्पी रहते वो लोग, कभी भी आपने लक्ष्मी नारायण को रोते हुए नहीं देखा होगा कोई भी मंदिर में। कहने का मतलब इतने हैप्पी रहते हैं कि उनकी खुराक बहुत ही कम होती है, वो खाते नहीं। इतने तो हम लोग खाते हैं, इसलिए हमारे लिए भोग लगाते। देवता कभी नहीं खाते, परमात्मा तो अभोक्त है, वो भी नहीं खाते। इसलिए क्या इसकी यादगार है, 36 क्वालिटी की यादगार है, वो खाते नहीं है इतना। और 16 कला संपूर्ण। 16 कला का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग आर्ट है, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, आर्ट ऑफ डीलिंग एंड प्लीजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, आर्ट ऑफ लीडरशिप, एंटरटेनमेंट आदि। ये 16 कला देवताओं में फुल है। इसलिए हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो 16 कला ये है। इसकी भी एक बुक बनी हुई है, लगभग 250 पेज की है, आप वो भी कलेक्ट करके पढ़ सकते हो, आपको जब कन्वीनियंट टाइम हो तब। ये सब जो भी बुक्स है, जो भी हम आपको बता रहे, सब कुछ मुरली में से लिया हुआ है। मेन मेडिसिन मुरली है, जो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य है। उसको आप जितना सुनोगे धीरे 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 अंदर उतरता जाएगा। इट इज ए प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स, ट्रेजर ऑफ प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स। तो ये हुई दिव्य गुणों की धारणा। तीसरा पॉइंट, तीसरा उसका आधार है शुद्ध अन्न। परमात्मा कहते हैं क्या खाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, वेजिटेबल्स, ग्रेन, पल्सेस, मिल्क एंड बटर। क्या नहीं खाना चाहिए, नो मीट, नो फिश, नो एग, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। तो बोलते क्यों, तो भाई लक्ष्मी नारायण का भोग लगाते हम, तो इसमें से हम कोई मीट फिश एग नहीं रखते हैं, दारू की बोतल नहीं रखते, या तो स्मोकिंग नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं रखते, क्योंकि उनका वो खुराक नहीं है। सपोज हम खाते हैं, कोई बात नहीं, खाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके देखो, 15 दिन महीना के लिए छोड़कर देखो, कुछ चेंज आता है। वैसे भी नहीं डायरेक्ट छोड़ देना, नहीं, अपने पर एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि इससे होता है। परमात्मा कहते हैं मान लो नहीं हो रहा है बिगिनिंग में, तो कोई बात नहीं। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ होता है तो डॉक्टर डायबिटीज़ की गोली तो देता है, वो तो लेनी है, मगर साथ में कहता है शुगर कम खाना। ये ऐसी ही एडिशनल प्रिस्क्रिप्शन की बात है। मुरली मेन है, उसको आप जितना पढ़ते रहोगे धीरे धीरे सब कुछ छूटता जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब ये नेगेटिविटी छूट गई, मगर अभ्यास करना पड़ेगा।
सिंपल बीए बीकॉम बनना है तो भी हम 15 साल पढ़ते हैं तब डिग्री मिलती है। तो थोड़ा मेहनत करके देखो, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो, अनुभव होता है हाँ तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जो फिजिकल बॉडी बनी है उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो तो हमारा स्ट्रक्चर वेजिटेरियन फूड के लिए ही बना। जैसे कि कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, जो चीर फाड़ कर खाते हैं, उनका उनका नाखून देखो, उनका दांत देखो। हमारे नाखून और दांत परमात्मा ने ऐसे नहीं बनाए, क्योंकि वो हमारा खुराक ही नहीं। दूसरा, उनके इंटरनल सिस्टम देखो, उनका जो इंटेस्टाइन है उनकी लंबाई हार्डली 5 to 6 फीट होती है। हमारी इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 फीट होती है। वैसे ही गाय भैंस का काट के देखो तो उनकी हमारे जितनी ही लेंथ होती है, क्योंकि वो लोग घास फूस खाते हैं। कहने का मतलब ये मीट हमारा खुराक नहीं है। हमारी शरीर की रचना उसके लिए नहीं बनी। आजकल तो बहुत ही आपको लॉट्स ऑफ मटेरियल मिल जाएगा कि ये खाने से डिजीज ज़्यादा बढ़ते हैं। लोग कहते हैं प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, हर चीज़। वो एनिमल कहाँ से लाते हैं? गाय भैंस होती है, उनका शरीर तो हमारे से भी बड़ा होता है ना, तभी उनको सब कुछ मिल जाता है। हमको ही क्यों इतना वो है? कहने का मतलब हमारा ये खुराक नहीं है, मगर हम हमारे टेस्ट के कारण या तो ट्रेडिशन के कारण या तो कुछ भी रीजन हो हम खाते हैं। परमात्मा कहते हैं अपना खुराक नहीं। और काफियन के ऊपर भी रिसर्च हुई, आप डालोगे गूगल में तो बहुत चीज़ें मिल जाएगी। साइंस ने तो वहाँ तक प्रूव कर दिया है कि आप पानी जो पीते हो ना, खाने की बात तो बाजू में रखो, बहुत बड़ी बात है, पानी का भी मन के ऊपर बहुत ही प्रभाव होता है। इसलिए हमारे पूर्वज क्या कहते थे, एंसेस्टर्स, किसी का घर का पानी भी नहीं पियो, खाओ भी नहीं। क्यों? वो स्टूपिड थे क्या? नहीं, क्योंकि कहावत है और हकीकत है, अन्न ऐसा मन, पानी ऐसी वाणी। इसलिए नहीं करते थे वो, उनको रीजन पता नहीं था। साइंस ने एक एक चीज प्रूव करके बता दिया है। इवन आपको सपोज प्रूव नहीं देखना है, आप खाली एक ही काम करो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर का प्रसाद जो हलवा बनते हैं वो खाओ, घर पे बना कर खाओ और हलवाई की दुकान से लेकर खाओ। तो एक ही सब क्वांटिटी, एक सब जिसका इंग्रेडिएंट सब क्वालिटी सब एक ही है, तो भी अलग अलग टेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि बनाने वाले की भावना भी उससे पास होती है। लक्ष्मी नारायण का प्रसाद बनता है तो लोग कौन से भावना से बनाते हैं? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए बना रहे। घर में भी प्रेम की भावना है, मगर बाहर से लेकर खाओगे तो क्या भावना है? प्रॉफिट, मुझे क्या मिले। तो आजकल हमारे रिलेशनशिप क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा खाना पीना सब कुछ बदल गया ना। जो हम बाहर से पैकेट में लेकर खाते हैं, क्या है इंटेंशन पीछे? क्या बनाने के पीछे? ग्रीड है। तो रिलेशनशिप में भी क्या आ गया? तू मुझे कुछ दे तो मैं कुछ दूँ। जैसे कि कॉमर्शियलाइजेशन हो गया रिलेशनशिप में भी। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना बदल गया, भावना हमारी बदल गई, पीछे की जो इमोशंस है वो पूरी बदल गई। तो नेचुरल है उसका इफेक्ट आज नहीं तो कल बॉडी पर आएगा ही, और हमारे संबंध समाज में भी आएगा ही। जो लोग बोलकर गए थे वो स्टूपिड नहीं थे, उनको पता नहीं था रीज़न क्या, मगर साइंस आज एक एक बाद एक धड़ाधड़ प्रूव करके दिखाता है। साइंस वहाँ तक कहता है, गूगल में डालो कि चम्मच से खाना चाहिए कि हाथ से खाना चाहिए, साइंस कहता है हाथ से खाना चाहिए। तो बोलता है क्यों? क्योंकि जैसे आप फूड को टच करते हो, नर्वस सिस्टम पूरी स्प्रेड है, माइंड को कंट्रोल करती है, ऑर्डर करती है कि ये हार्मोन चाहिए, इतना इतना ये चाहिए, रिलीज करने की तैयारी करो, हो जाता। स्पून से खाएंगे तो मुंह में जाने के बाद ही बॉडी को पता चलेगा कि कैसा फूड अंदर गया। कहने का मतलब हर चीज़ साइंस ने पकड़ पकड़ के प्रूव कर दी है कि हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम थी, दे आर द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। और आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी ओर भागता आ रहा है और हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर भागते ही जा रहे हैं। उसको बोलते हैं कुछ सोचे समझे बिना कॉपी करना। तो परमात्मा के शुद्ध अन्न बढ़ाओ तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी अच्छी विचार श्रेणी बन जाएगी।
बाद में हमारे संबंध परमात्मा के साथ। तो हम गाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। लेट अस चेक क्या है ऐसा कुछ? हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाते, आप भी करो। हम पूछेंगे नहीं आपको कि आपने क्या सोचा, मगर आप ऐसा करो, जो भी आपके नज़दीक वाले फ्रेंड है, रिलेटिव है, या तो कोवर्कर है या फैमिली मेम्बर्स, उसमें से 6 आदमी को सिलेक्ट कर लो। पहले सर्कल में 2 रखो, हम आपको पूछेंगे नहीं, इसलिए चिंता मत करना। जो आपके सबसे नियर वन डियर और सबको, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस है, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन जो भी है, उनको रखो पहले सर्कल में 2। दूसरे सर्कल में और 2 रखो, जो 2 रखे उसको रिपीट नहीं करना। और तीसरे सर्कल में और 2 रखो, 6 रख दो। और फिर हम पूछते हैं पब्लिक में कि भाई कहीं परमात्मा को रखा? तो मेजोरिटी कहते ना। गाते क्या है? त्वमेव माता च पिता, तुम रखते कहाँ है? कहीं भी नहीं। तो फिर कैसे अनुभव होगा? तो परमात्मा कैसे नहीं रखते, उसका भी रीजन आपको पता नहीं है कि मेरा रोल क्या है। तो रोल बता दे। वो मदर है, कैसे? मदर हमें सिखाती है हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। मदर इज द फर्स्ट टीचर फॉर द चाइल्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर फॉर द चाइल्ड। तो कहने का मतलब परमात्मा भी हमें मुरली में हर चीज सिखाता है। जैसे कि आज हमको सिखाया है ना, हमने पढ़ा क्या? लॉ हाथ में नहीं उठाना। कोई गलती करता है तो बाबा को या तो रिस्पॉन्सिबल को बता। तो मदर जैसे सिखाती है, मदर ये नहीं सिखाती है, कोई भी नहीं सिखाता हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक। बाबा तो भी सिखाता है कि नेगेटिव और वेस्ट से बदल कर धीरे धीरे पॉजिटिव में आओ। उसका रास्ता क्या? मुरली पढ़ते जाओ। तो हमारी मदर है। दूसरा फादर है। फादर से हमें क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। वो आता है हथेली पर स्वर्ग लेकर आता है, बच्चों के लिए आता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं आता है। तो फादर भी है क्योंकि वर्षा मिलता है। वो हमारा सिबलिंग है, बड़ा भाई बड़ी बहन है, क्योंकि मुरली के द्वारा श्रीमत देता है, श्रेष्ठ मत देता है। और उसकी अंगुली पकड़कर हम चलते, श्रीमत रूपी अंगुली। परमात्मा को तो शरीर ही नहीं, तो उंगली क्या पकड़ेंगे? उनकी उंगली नहीं। वो जो बोल के गया उनके अनुसार हमें चलना है। वो हमारा फ्रेंड है, खुदा दोस्त कहते हैं लोग। क्यों? उनके साथ कोई भी चीज़ आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड के साथ करोगे तो ऐसा हो सकता है क्लिक कर देगा, ये तो परमात्मा है, सब कुछ संभाल लेता है। इसलिए शेयर करो उनके साथ कोई भी चीज़ें। बाद में हमारा टीचर हर रोज 3 पेज की मुरली सुनाता है। नो हॉलीडे, नो वीकेंड एंड नो वैकेशन। 365 डेज मुरली पढ़ चलती है, क्योंकि शरीर को हर रोज खिलाते हैं ना, तो मन को भी खिलाना चाहिए। और मन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो मन को तो ज़्यादा टाइम खिलाना चाहिए शरीर से भी। अगर हम मन की तो कभी क्योर ही नहीं, आत्मा की तो कभी क्योर ही नहीं करते, केयर ही नहीं करते। नेचर को और ये है कि कौन सी नेचर की ओर है? अपने आत्मा को सही खुराक देना, और उसका खुराक है थॉट्स। वो हमारा सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु को भी पता नहीं हमारे गुरुओं को, गुरुओं का भी गुरु सदगुरु। इसलिए गीता में कहा है परित्राणायम साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि साधुओं को भी पता नहीं कहाँ जाना है। इसलिए गुरु का भी गुरु, सच्चा गुरु वो है। बाद में सर्जन है, सर्जरी करता है। उसका एक यादगार है वैद्यनाथ, डॉक्टर का भी नाथ है। क्यों? आत्मा की सर्जरी करता है, पति से पावन बनाता है। वो बिलवड है, साजन का भी साजन है। क्यों? साजन सजनी के घर जाता है, सजाता है, और सबकी प्रेजेंस में अपने घर ले आता है। परमात्मा भी यहाँ आता है, आत्माओं को सजाता है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से अपने घर ले जाता है। कहाँ? परम धाम। और वहाँ से ससुर घर भेजता है, स्वर्ग में भेजता है, जहाँ सुख ही सुख है। और वो हमारा बच्चा भी है। परमात्मा कहते हैं चिंता नहीं करो, आपके बच्चे आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, थोड़ा मेरे पर भी छोड़ो। मैं दुनिया की टेक केयर करता हूँ, क्या आपकी टेक केयर नहीं करूँगा? तो हमारा बच्चा भी। इसलिए हर आत्मा का परमात्मा के साथ नव संबंध है। तो 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर पूरा करेंगे। हम आपको कमेंट्री देंगे, आप अपना थॉट चलाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, उनकी सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और सर्व ज्ञान से भरपूर हूँ। मैं मास्टर हूँ। वो मेरी मदर है, क्योंकि मुझे क्या सोचना वो भी सिखाता है। वो मेरे पिता है, क्योंकि मुझे वर्षे में स्वर्ग की बादशाही देता है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाता है। उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, श्रीमत रूपी उंगली पकड़कर हम चलते, इसलिए हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन भी है। हम कोई भी चीज़ उसके साथ शेयर कर सकते हैं और हमें हेल्प करता है, ऑलवेज रेडी, इसलिए वो हमारा खुदा दोस्त भी है। वो हर रोज़ हमें पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स देता है। वो सतगुरु है, क्योंकि हमें रास्ता बताता है परमधाम जाने का और फिर स्वर्ग में जाने का। गुरुओं का भी गुरु वो एक ही सच्चा गुरु है। आता है, सर्जरी करता है, सर्जन का भी सर्जन वैद्यनाथ है, क्योंकि आत्मा को पतित से पावन बनाता है। हर आत्मा को सजाता है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, इसलिए उसे साजन का भी साजन कहते हैं। और हमारा बच्चा भी है, हर आत्मा की टेक केयर करता है। इसलिए परमात्मा के साथ हमें सत्संग रखना है, सर्व संबंध से संग रखना है। जितना उनके साथ संग रखेंगे, जितना वो कहता है वैसे चलेंगे, तो जैसा सोचेंगे वैसा बन ही जाएंगे। उसका कार्य ही है। ठेका उठाया, बड़ा मुरली में कौन सा ठेका कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? हमारे सब कुछ जो अवगुण है वो निकाल कर सतगुण लाने का। और जो सद्गुण आ जाएंगे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म देवता बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।